हाय गाइस, मैं हूँ छवि मित्तल एंड वेलकम टू बीइंग वुमन विद छवि। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने दोनों बच्चों को एंगेज्ड कैसे रखती हूँ ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड व्हेन स्कूल्स आर शट, दे हैव नोवेयर एल्स टू गो, तो क्या मैं करती हूँ उन्हें बिजी रखने के लिए। बट बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकॉन सो दैट यू आर ऑलवेज नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो। So I am a mother of two. One is a 7-year-old and the other one is only 1-year-old. So as far as engaging the 1-year-old goes, मुझे उसे एंगेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो मुझे एंगेज रखता है हमेशा। तो अगर मैं कपड़े फोल्ड करके रखती हूँ तो वो क्रॉल करके जाता है, कपड़ों को उठा के ज़मीन पे फेंक देता है और फिर मैं दोबारा जाती हूँ, उनको दोबारा फोल्ड करके रखती हूँ। या अगर मैं किचन में हूँ तो वो क्रॉल करता हुआ आ जाता है एंड ही इंसिस्ट्स दैट ही वांट्स टू कम इन माय गोदी। तो एक हाथ मेरा एंगेज हो जाता है उसे उठाकर और उसके बाद मैं खाना पकाती हूँ। सो अरहम मेक्स इट अ पॉइंट टू कीप मी रियली एंगेज्ड। सो उसे एंगेज करना really is not something that I have to be worried about. But yes, what are the things that I do with Ariza, who's 7.5 now, to keep her busy and to keep her engaged, ताकि वो बोर ना हो? वो सब चीजें मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। So the first thing that I do with Ariza is that I involve her in the cooking with me. तो अगर मैं खाना बना रही हूँ तो लहसुन छीलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है या बॉइल्ड आलू छीलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। शी इज इवन लर्न हाउ टू चॉप पोटैटोज, और मटर छीलना बहुत बोरिंग लगता है उसे लेकिन वो करती है। और साथ ही साथ व्हाट आई डू इज व्हेनेवर आई ऐड समथिंग टू द कढ़ाई, फॉर एग्जांपल हल्दी डाली या राई डाली, कड़ी पत्ता डाला, सो आई ऑलवेज ट्राई टू टेल हर कि ये हमने क्यों डाला, इससे क्या फायदा होता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ राई, what are the benefits of हल्दी, टेस्ट किन चीज़ों से आता है, नमक कितना डालना चाहिए, ज़्यादा कम, all these things I try to tell her। तो वो entertain भी रहती है और busy भी रहती है और हम दोनों का एक थोड़ा सा bonding वाला टाइम भी हो जाता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि लॉकडाउन और नो लॉकडाउन एक बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट होना सिखाना इज डेफिनेटली अ पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और राइट नाउ क्योंकि लॉकडाउन है और मेरा ऑफिस अभी तक शुरू नहीं हुआ है, मैं घर से काम कर रही हूँ, अरीजा का स्कूल बंद है, उसकी पढ़ाई भी घर से हो रही है। जब सब कुछ घर से हो रहा है तो व्हाई नॉट यूटिलाइज दिस टाइम इन हेल्पिंग हर बिकम मोर सेल्फ डिपेंडेंट। तो मैं उसे कहती हूँ कि अपने खाने की प्लेट खुद उठा कर रखे, अपना खाना खुद फिनिश करे, और अगर पानी वो अक्सर गिरा देती है तो अगर पानी गिरा देती है तो गेट अ कपड़ा फ्रॉम द किचन, क्लीन इट योरसेल्फ, और अपने पानी का ग्लास खुद धोकर रखो, स्कूल की बुक्स निकाल कर खुद रखो और उन्हें अपनी जगह पर खुद रखो। एंड आई इवन टोल्ड हर कि अकॉर्डिंग टू हर प्रेफरेंस किस तरह से उसे अपना रूम सेट पसंद है, उसको कलर्स कहाँ चाहिए या बुक्स कहाँ चाहिए या अपनी ड्रेसेस कहाँ रखनी है, टी शर्ट्स कहाँ रखनी है, पैंट्स कहाँ रखनी है कबर्ड में, इन सब चीज़ों को वो खुद से ऑर्गेनाइज करके रखे। सो दिस इज मेकिंग हर फील रियली इंडिपेंडेंट, रियली कॉन्फिडेंट अबाउट हर सेल्फ, एंड आई लव द वे this is affecting her personality and this is shaping her personality. Another thing which I find very entertaining for myself also during this lockdown is कि rather than making Ariza watch TV, जो कि बहुत सिंपल है मेरे लिए, टीवी ऑन कर दिया उसके लिए और उसके बाद मैं लैपटॉप लेकर बैठ गई, काम कर लिया ऑफिस का थोड़ा सा या शूटिंग कर ली, whatever, but I feel instead of doing that with her, what I try to do is मैं उसे एक स्टोरी सुनाती हूँ और फिर मैं उसे बोलती हूँ कि अभी इस स्टोरी को आप अपनी इमेजिनेशन में ड्रॉ करो। तो ड्रॉ करो, यूज क्रेयॉन्स, यूज वाटर कलर्स और यूज पेंसिल कलर्स और स्केच पेन्स, whatever it is that you want to use. Sometimes she uses a mixture of all of these and she always comes up with a beautiful interpretation of her own imagination of the story. और उसके अलावा मैं उसके साथ बहुत सारी हाथ से क्रिएटेड हैंडीक्राफ्ट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ भी करती हूँ, क्राफ्ट एक्टिविटीज़। जैसे कि मैंने रिसेंटली अभी उसके लिए एक डॉल बनाई थी जिसमें अरीजा ने मुझे पूरी तरह से हेल्प किया था। देन आई मेड अ हैंडमेड हेयर बैंड फॉर हर, आई मेड अ कार्ड फॉर हर विच वॉज मेड ऑफ ड्राइड फ्लावर्स। सो इस तरह की एक्टिविटीज़ में अरीजा ऑलवेज हैज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, एंड देयर इज़ ऑल्सो आई फील इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से उसकी डेक्सटेरिटी इंप्रूव होती है, यानी कि एवरीथिंग दैट शी डज विद हर हैंड्स, फिंगर्स की स्किल्स इंप्रूव होती हैं, इमेजिनेशन ग्रो होती है, इंप्रूव होती है, एंड ओवरऑल it helps her in shaping her personality in a much better and a much more independent way. Another very interesting thing that I've started doing with Ariza is playing games. Now, what kind of games? Ariza and I and Mohit
ऑल ऑफ अस वी डोंट प्ले बोर्ड गेम्स, वी डोंट प्ले गेम्स दैट आर बॉट फ्रॉम द मार्केट, मगर हम अपनी फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन से गेम्स क्रिएट करते हैं ताकि अरीजा एंगेज्ड भी रहे, एंटरटेन रहे और साथ ही साथ उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा और सुपीरियर लेवल पर हो. फॉर एग्जाम्पल अ स्मॉल गेम दैट वी प्ले विद हर इज राइमिंग वर्ड्स. सो वील गिव हर अ वर्ड, say tree, so she will come up with as many rhyming words as she can, like bee, fee, knee, you know, there's so many, flea, so many words like that. तो ये एक गेम है. दूसरी एक गेम हम उसके साथ खेलते हैं जिसमें, and this was Ariza's idea, where she gives us one alphabet, for example K. My turn. Okay, your turn. King. Very good. K for, oh my god, kimono. What's that? Kimono is a Japanese dress. Kid. Cape is with C. Look. Cloak is with C. Clock. Clock is with C. Come on, come on. Can we do words which start with K but don't sound like Yeah, it should be with K. but can the sound be different? Yeah, nice. Okay. Knee and Cake. that's That's it. Apart from this, we also play a very interesting game जिसमें हम लोग तीनों मिलकर एक स्टोरी क्रिएट करते हैं. So if I'm starting the story, I'll give her the first line of the story. The second line of the story will come from Ariza. The third line will come from Mohit. Fourth will come from me. So in the end वो स्टोरी क्या निकल के आती है किसी को पता नहीं है. तो कभी कभी रैबिट से शुरुआत होती है और एंड होती है स्पेसशिप पर या किसी स्टार या मून पर. You never know what's going to come out of it. But what I like the most about it is कि इसमें पेरेंट्स भी बोर नहीं होते हैं, हम खुद भी बहुत एंगेज रहते हैं, एंटरटेन रहते हैं और अरीजा का भी एक क्रिएटिव लेवल पर डेवलपमेंट होता है. सो आई थिंक what Mohit and I we try to focus on is कि कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाएं जो हमारे लिए भी बोरिंग नहीं हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो एक्टिविटीज़ फिर कहीं ना कहीं ड्रजरी लगने लगती है या कहीं ना कहीं लगता है कि अरे यार करना पड़ेगा, वो नहीं लगना चाहिए. सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज कि ये सब एक्टिविटीज़ करने के साथ साथ हम उसे ये भी सिखा रहे हैं दैट you should only do things that your heart loves to do and not the things that you are forced to do. One last thing which I think is also extremely important, it's not about keeping your child engaged, but I would like to talk a little bit about it here, is कि एक बच्चे को किस तरह अपना confidence develop करना है is extremely important for the child's mental health in the years to come. So this is the time when it's very important for us to encourage our kids. तो हम लोग अरीजा को बहुत encourage करते हैं, चाहे वो कोई स्टोरी सुनाए या कोई ड्राइंग बनाए या कोई और एक्टिविटी करे, कबर्ड क्लीन करे या कमरा क्लीन करे, एनीथिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एनकरेज हर सो दैट शी फील्स गुड अबाउट हर सेल्फ, शी फील्स हैप्पी, शी फील्स पॉजिटिव एंड देयर इज a general peace and happiness in her aura. And on that note, I'd like to sign out. I hope these tips help you in some way. और आपको भी कुछ तो ideas मिले होंगे अपने बच्चों के साथ कुछ activity करने के, because right now there are a lot of parents who are struggling during this time. So I hope you liked this video, and if you did, please like it, share it, and don't forget to subscribe to Being Woman with Chavi. This is me signing out. Love and peace from me to you.